इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी और नॉन हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण निबंध के बारे में। कल के जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले निबंध है, हम गैस करके लाए हैं कम से कम 3 या 4 निबंध, 3 प्रश्न आपको लाए हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि निबंध किस प्रकार लिखा जाता है। अगर आप ये एक बार देख लेते हैं तो निबंध लिखने का तरीका पूर्ण रूप से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पता चल जाएगा तो कोई भी विषय के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमारा 3 महत्वपूर्ण निबंध है, इसमें से एक निबंध आ सकता है। पहला है आपका वृक्षारोपण। क्या है पहला? वृक्षारोपण। ये बहुत हाईलाइट है इस साल के लिए, ये इस बार आ सकते हैं, इसलिए आप नोट कर लीजिए। ये इस बार निबंध इस बार आपके लिए ये क्या हो सकता है, पक्का हो सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो देखिए लिखने का तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, भूमिका लिखना होगा। 1 नंबर में क्या लिखना होगा, आपको भूमिका लिखना होगा। और जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जैसे भूमिका में क्या है, यानी वृक्ष का क्या भूमिका है आपको बताना है सिंपल सा भाषा में। जैसे वृक्ष प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है, मतलब ये जो है ऊपर वाले के अनुसार ही दिया गया सौंदर्य है। वृक्ष एक प्राकृतिक संपदा है। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी वस्तु है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आता है। यानी जब से हम जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर मृत्यु तक हमारे काम आते हैं। जन्म में क्या होता है, मान के अगर आपको आग तापने की ज़रूरत होती है, किसी वस्तु की ज़रूरत होती है, मतलब आपको आग जलाने की ज़रूरत होती है, तो जंगल को काट कर ही क्या करते हैं, जलाया जाता है। लेकिन जब मरते हैं तो उसमें भी जलाने के माध्यम से क्या होता है, आपका वृक्ष ही काम आता है। और अगर वृक्ष नहीं होता तो ये ऑक्सीजन की मात्रा ना हमें अच्छा से मिल पाता, ना ये संतुलित बनाए रखता। कार्बन की डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए बेसिकली क्या करेंगे, आपको सिर्फ बताना है क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी किताबें हैं। देखिए लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से आपको क्या करना है, चौथाई करके एक भाग छोड़ देना है, इस तरह से फ्रेश करके आपको छोड़ देना। ठीक है, और थोड़ा सा क्या करना है, स्पेस बना के इसमें लिखना है ताकि आप आसानी से क्या कर सके, सामने वाला पढ़ सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर एक जैसे भूमिका लिखें, भूमिका लिखने के बाद एक लाइन को छोड़ देना है और उसके बाद क्या है, उसके महत्व के बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका महत्व दिया गया है, यहाँ देखिए वृक्ष के महत्व किस तरह से लिखें, डैश देखिए उसके बारे में लिखना है, उसमें क्या क्या महत्व है, उसके क्या क्या गुण है, उसके बारे में हमें जानकारी करना है, मतलब उसे बताने का प्रयास करना है। थोड़ा सा 2 अक्षर के भी साफ साफ लिखना है। कोशिश कीजिए हैंडराइटिंग थोड़ा सा क्या हो, अच्छी तरह से लिखें। अगर खराब भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिए आपका साफ हो, ओवर हैंडराइटिंग ना हो और फ्रेश करके दिखाई पड़े, दूर से भी आपका अच्छा से दिखाई पड़े। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, वृक्ष से क्या लाभ है ना। जैसे वृक्ष से हमें लकड़ी, फल, भोजन इत्यादि प्राप्त होते हैं, ये वृक्ष के लाभ हैं, ये तीसरा पॉइंट है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, देखिए कटाई की प्रतिपूर्ति। अगर मान के चलिए मानव अपने जरूरत के अनुसार वृक्ष की कटाई करता है, मतलब उसे क्या करता है, अपने अनुसार काट के खत्म कर देता है, तो उसके लिए भरपाई हम कैसे कर सकते हैं। याद रखिए अगर आप एक वृक्ष को काटते हैं तो उसकी जगह पे 2 या 3 वृक्ष अवश्य लगाएं, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि जनसंख्या जिस अनुसार बढ़ता है तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हमारा जो पर्यावरण का संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। समय पे ना ही गर्मी होगी, ना ही समय पे ठंडी होगी। इसीलिए क्या करना है आपको, अगर वृक्ष की कटाई करते हैं तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, और नए वृक्ष रोपना है। जैसे यहाँ पे दिया है, मानव सभ्यता का अगर बचाना है तो हमें वृक्षों की कटाई से ज़्यादा उन पर रोपाई पर ध्यान देना होगा। क्या करना पर, रोपाई पर ध्यान देना होगा। और जनसंख्या के लिए अनाज है ना, खेत की भी आवश्यकता है, लेकिन यदि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो हम बंजर में भी वृक्ष क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, टैग करना है और लिखना है। और उपसंहार मतलब लास्ट में इसका फाइनली कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब क्या महत्व है, उसके बारे में क्या है, लास्ट में निष्कर्ष जो बोलते हैं शॉर्ट में लिख देना है। आपको 250 से 300 शब्दों में ही इसको लिखना है। ठीक है, खाली आपको क्या करना है, पृष्ठ पुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शब्द के अनुसार 250 से 300 शब्दों में लिखिएगा तो आपका 10 नंबर क्या हो जाएगा, एग्जाम में पक्का हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि मानव और मौन खड़ा रहकर यह जीवन और आनंद प्रदान करता है। यह मौसम के संतुलित बनाए रखता है। कोई भी हम जैसे बताएं कि मौसम को संतुलित बनाए रखता है, गर्मी के मौसम में गर्मी, ठंडी का मौसम में ठंडी, क्योंकि वो अगर गैस का मात्रा क्या होगा, सामान्य होगा, तो मौसम भी क्या हो जाएगा, सामान्य आपका बना रहेंगे, है ना। ठीक है, अगला देखिए,
अगला है दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, है ना, वो पूछ सकते हैं क्या, वैश्विक महामारी कोविड-19, क्या कोविड-19, ये जो है आपका पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आपका पूछ सकते हैं। तो उसको पूछने का तरीका आप अपने अनुभव से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और आपको थोड़ा हटा हटा के लिखना चाहिए था, है ना, यहाँ पे हमको क्या करना था, हटा हटा के लिखना था, लेकिन थोड़ा सा अधिक जमा हो गया है। कोशिश कीजिए सबसे पहले उसकी भूमिका लिखना है। भूमिका क्या है, दुनिया में सबसे जना ये बीमारी जो है सबसे गंभीर मुद्रा में आया, यानी ये क्या हुआ 2019 में आया था, इसलिए इसको कोविड-19 दिया गया है ना। कब आया था, 19 में आया था, और अभी भी इसका प्रकोप चल रहा है, बहुत खतरनाक है। बहुत सारे लोगों ने अपने जान दिए और बहुत सारे परिवार ने अपने परिवार के सदस्य को खोया, ठीक है। इस तरह से आप आराम से इसके बारे में थोड़ा सोच समझ के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ, एक नज़र आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे यह कोविड-19 के कहर जूझ रही है, यह महामारी विश्व के 200 देशों से अधिक देशों में फैल चुका है, और इस बीमारी के वैश्विक फैलाव का कारण विश्व के स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया। और इसकी शुरुआत चीन से वुहान शहर से हुआ, और इस बीमारी का संक्रमण कोरोना का नामक वायरस से हो रहा है, इसलिए इसे, है ना, कोविड-19 का नाम दिया है, इसलिए इसके क्या कोविड-19 का नाम दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या, यहाँ पे एक लाइन आपको छोड़ देना है, यहाँ पे एक लाइन क्या कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद भारत की स्थिति क्या है, जब कोविड-19 हुई, अभी तक जो है 2 लहर हो चुका था। कितने लहर, 2 लहर हो चुके हैं। अगर तीसरी लहर भी आ सकती है तो बहुत खतरनाक होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है क्या, इसके लक्षण, उसके क्या क्या लक्षण हैं और क्या उसके बचाव क्या क्या हैं। देखिए सामान्य लक्षण क्या है, उसमें क्या होता है, संक्रमित लक्षण अगर दिखते हैं तो खांसी होते हैं, है ना। उसके बाद क्या होते हैं, उसको दस्त होता है, उसके बाद मुंह से खून निकलता है। इसी तरह ये सामान्य उसके लक्षण है। अगर इस तरह से लक्षण दिखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आगे डॉक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं। बार बार कम से कम, है ना, 20 सेकंड के हाथ धोए। इसके में क्या करना है, 20 सेकंड तक जो है ना हाथ को अच्छी तरह से रुए और साबुन के माध्यम से या फिर उसके अल्कोहल के माध्यम से धोएं। और दूसरा क्या है, एक दूसरे के कम से कम कितना 1 मीटर दूरी पर बनाए रखना है। और तीसरा पॉइंट क्या है, अपनी आँख, नाक और मुंह को क्या क्या बार बार ना छुए। और चौथा पॉइंट जो है इसका, खांसते या छींकते समय अपने नाक और मुंह पर, है ना, कोहने या क्या बोलते हैं टिश्यू पेपर का प्रयोग करें, ठीक है। और भीड़ भाड़ इलाका से क्या करें, थोड़ा सा दूर रहें। महामारी का प्रभाव क्या है, देखो कोविड-19 का प्रभाव बहुत ही खतरनाक हुआ, है ना, बहुत सारे लोग मरे। और 2020 में जो है ना पूरा लगभग हमारे भारत क्या हुआ, पूरा बंद हुआ, जिसके कारण बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलना पड़ा, जिससे अमीर और गरीब दोनों क्या हुए, प्रभावित हुआ। भारत में अगर इसमें जो लगा था, इसके कारण लॉकडाउन बोलते हैं, है ना, पूरा तरह से भारत बंद हुआ था, जनता कर्फ्यू हुआ था, वो 22 मार्च को हुआ था, है ना, क्या हुआ था, 22 मार्च को हुआ। उसके बाद लगभग 6 से 7 महीना चला लगातार। जो सबसे ज़्यादा चला वो 3 महीना चला, जो इंसान को घर से बाहर निकलना भी क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। इस तरह से आप आसानी से इसको बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। और इसका उपसंहार, कोरोना जैसे अद्भुत वायरस से लोगों को रहन सहन और तरीकों का बदलाव दिया, और लोग इस रोग से बचने के लिए, है ना, बचने के लिए क्या हो गया, अलग अलग रहने लगे और थोड़ा सा दूरी बनाए रखने लगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, है ना। दूसरा क्या है, आपका निबंध है। तीसरा निबंध देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके विषय के लिए, वो क्या हो जाएगा, भारतीय किसान, है ना, क्या हो जाएगा, भारतीय किसान। भारतीय किसान यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गौर से देखिए अभी आप सुने ही होंगे भारत के किसान, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि भारतीय किसान किसी कानून की वजह से उन्होंने धरना दिल्ली पर लगभग 1 साल तक चला, इसीलिए ज़्यादातर और फेमस हो गए, है ना। पहले हालांकि थे हमारे, अगर देश में 80% जो होता है हम लोग का जो लोग हैं वो क्या करते हैं, किसानी ही है। छोटे किसान, मध्य किसान, लघु किसान, जो भी है ये किसान ही करते हैं। तो भारत देखिए कृषि प्रधान देश है। अगर इसका किताबी अनुसार देखा जाए तो 59% क्या है, यहाँ पे लोग किसानी करते हैं, है ना। फिर भी जो है यहाँ के जो किसान के लोग हैं वो क्या है, पूरा दयनीय नहीं है। सिंपल देखिए यहाँ लिखने का तरीका हम बता रहे हैं, सिंपल सा। देखिए सबसे पहले उसके बारे में लिखना है, क्या करना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और कृषि, किसान या भारतीय अर्थव्यवस्था, ये महत्वपूर्ण, ये वाला चीज़ क्या करना है, एक बार आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। लिखने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये कि यहाँ पे एक लाइन आपको छोड़ देना है। इस तरह से एक लाइन क्या करता है, छोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद किसान के जीवन के बारे में लिखना है, जैसे सारे देश, है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सुख मुख या भरपेट जो भोजन करते हैं किसान के कारण ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पंक्ति है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ भारतीय कृषि का और किसान, देखिए भारत की कृषि और किसान, जैसे यदि कृषक ही भूखे रहे तो राष्ट्र की प्रगति का कल्पना
अर्थहीन है, मतलब हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए किसानों को है ना अच्छी तरह से उसे क्या करना, काम करना होगा। और गरीबों और अनेक कारणों से भारतीय जो है आबादी 70% लोग जो है निर्भर करता है किस पे, किसानी पर। और शिक्षा, व्यवसाय, ये सब भी क्या है, उसके एक अंग है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एक लाइन छोड़ देना होगा, ठीक है। इस तरह से पॉइंट बना बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्तमान भारत की स्थिति और निष्कर्ष भारतीय यहाँ पे ये है कि फाइनली क्या करना है, आपको ये निष्कर्ष निकाल के या फिर उपसारांश लिख करके लास्ट में छोड़ देना है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको कितना जानकारी है, ठीक है। देखिए ये तो हो गया आपका किसान। इसमें और आ सकता है क्या, आप थोड़ा सा लिख लीजिए होली के बारे में लिख सकता है। उसके बाद दूसरा हो सकता है क्या, ग्रीष्म ऋतु आपका आ सकता है। क्या आ सकता है, ग्रीष्म ऋतु आपका आ सकता है। क्या, ग्रीष्म ऋतु आपका आ सकता है, ग्रीष्म ऋतु आपके आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ सकते हैं। या फिर आपका ये भी आ सकते हैं क्या, आपके प्रिय कवि, आपके प्रिय कवि, ये भी आ सकते हैं। आपके प्रिय कवि, आपके प्रिय कवि, है ना, आपके प्रिय कवि, ये भी आपका आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है आपका प्रिय खेल, क्रिकेट के बारे में भी आ सकता है, या फिर आप कोई भी खेल हैं वो उसके बारे में आ सकता है। तो ये लगभग 5-6 जो है आपका, अगर ये रट के चल जाते हैं, थोड़ा सा देख के चल जाते हैं, तो हमें उम्मीद है आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद।